अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत, जिसका एक एक सीन बहुत ज़बरदस्त लगता है। आहत और यहाँ पर दनानीर की केमिस्ट्री ने तो गजब ढा दिया। रोशी और तलहा के रूप में जो इन्होंने एक्टिंग की, जो केमिस्ट्री बनाई, फैंस तो इनके दीवाने हो गए। नहीं चाहते कि अब इस ड्रामे का एंड हो, लेकिन अफसोस के साथ कि हम सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू करने जा रहे हैं, जहां पर दादा जान तलहा को फ़ोन करते हुए कह देते हैं शादी को छोड़ दो, बस उसे सज़ा मिल गई, तुम्हारी शादी रोशी से हो गई, अब रोशी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए मैं रिलैक्स हूँ। तुम शारिक को छोड़ दो, अपनी माँ का इकलौता बेटा है, उसकी माँ को उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर अब तलहा कहने लगा, दादा जान जैसे आप चाहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप चाहते हैं मैं शारिक को छोड़ दूँ तो ज़रूर छोड़ दूँगा, बस मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं जाकर उसे रिहा करता हूँ। तो यहाँ पर दादा जान कहने लगे, सिर्फ रिहा नहीं करना, मैं और तुम जाएंगे, इसे इसकी माँ के हवाले करके आएंगे। तो फिर तलहा ऐसा ही करता है। रोशी सारी बातें सुन रही थी और अब वो जान चुकी है कि असल कहानी क्या है। दादा जान के साथ तलहा जाता है, शारी को उसकी माँ के हवाले करते हैं। तो यहाँ पर तलहा शारी की माँ को सुना देता है, दादा जान की वजह से मैंने रिहा किया शारी को, वरना तो जेल की सलाहों के पीछे सड़ रहा होता। ये इतनी कड़ी सजा दिलवाता इसे कि कभी बाहर नहीं आ सकता था। अब यहाँ पर माँ भी डर जाती है, उसका इकलौता बेटा है, वो तो माफ़ी मांगने लगी कि आइंदा शारिक रोशी के साथ या आप लोगों की फैमिली में से किसी के साथ भी कोई बुरी हरकत करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। शारिक भी खौफ से सुधर ही जाए और फिर अपनी माँ के साथ अपने बाप के पास कुवैत चला जाए। लेकिन जैसे ही तलहा वापस आया तो यहाँ पर रोशी उसे घेर लेती है, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, आपने दादा जान के साथ मिलकर शारी को किडनैप किया था ना। तो यहाँ पर तलहा कहने लगा, लेट मी एक्सप्लेन रोशी, सब कुछ एक्सप्लेन करने दो मुझे, सब कुछ बताने दो। तो रोशी कहने लगी, डोंट टच मी। अब यहाँ पर तलहा और रोशी की ये केमिस्ट्री भी बहुत मज़े की लगती है। फैंस तो इस केमिस्ट्री को देखने के लिए बहुत क्रेजी हैं। अब यहाँ पर रोशी को आखिर कैसे समझ आएगा कि तलहा उससे वाकई मोहब्बत करता है, सब कुछ दादा जान बताएंगे। और जब दादा जान बताएंगे तो रोशी भला कैसे इनकार कर पाएगी। उसे तो यकीन आ ही जाएगा कि तलहा उसे ही चाहता है। और हमें ऐसा लगता है कि आगे चलकर 15 अक्टूबर को जो यहाँ पर मोहित का बर्थडे है, उसी बर्थडे पर ही ये ड्रामा बहुत खूबसूरती से एंड किया जाएगा, क्योंकि बर्थडे में अभी कुछ डेज बाकी हैं। तो यहाँ पर तलहा के फादर को भी वापस बुला लिया जाएगा, जो कि इस खौफ से दूसरे शहर जाकर बैठे हैं कि वो बर्थडे वाले दिन मोहित का और तलहा का सामना कैसे करेंगे, क्योंकि बर्थडे इनके लिए खुशी का दिन नहीं, बल्कि उसी दिन मोहित की फैमिली इस दुनिया से चली गई थी, उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए थे, इसलिए वो लोग ये दिन कभी मनाते ही नहीं, बल्कि सैड ही रहते हैं। लेकिन पहली बार ये दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा, खुशियों से मनाया जाएगा। और इसी दिन जो कि मोहित ने बोलना छोड़ा था, मोहित डर गया था, खौफजदा हो गया था, तभी तो उसके अल्फाज ही गुम हो गए। लेकिन इस बर्थडे के बाद वो बोलना भी शुरू कर देगा और वही होगी लास्ट एपिसोड। तो फ्रेंड्स, एपिसोड्स तो सिर्फ 2 ही रह गई, लेकिन दोनों एपिसोड्स बहुत मज़े की होंगी, बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स आने वाले हैं। यहाँ पर तलहा और रोशी के साथ साथ मोहित की भी एक्टिंग कमाल की है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये सब कुछ हम लोग काफ़ी मिस करेंगे और हम चाहते हैं कि मीम से मोहब्बत का सीज़न 2 बनना चाहिए। क्या फ्रेंड्स, आप भी ऐसा चाहते हैं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।